हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम पढ़ेंगे एक पैराग्राफ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और जानकारी हासिल करेंगे उनकी लाइफ के बारे में। पैराग्राफ में अच्छे वर्ड मीनिंग्स हैं, साथ ही मैं आपको ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर जहां भी होगा वो समझाती हुई चलूंगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ कर दीजिए वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एन इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंशियल फिगर। डोनाल्ड ट्रंप जो है एक, यहाँ पे एन इसलिए लगा है क्योंकि वॉवल है आगे, वॉवल साउंड है। इन्फ्लुएंशियल मीन्स प्रभावशाली, इन्फ्लुएंस से बना है, इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली, प्रभाव डालने वाले। फिगर का मतलब है हस्ती, वैसे फिगर व्यक्ति भी होता है, यहाँ पे है इन्फ्लुएंशियल फिगर मीन्स एक प्रभावशाली हस्ती इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, अमेरिका की राजनीति में। रिसेंटली, अब देखिए यहाँ पे कॉमा था और यहाँ पे भी कॉमा था, तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक प्रभावशाली हस्ती है अमेरिका की राजनीति में। अब यहाँ से यहाँ पे इसका सेंस जानते हैं। रिसेंटली मेड हिस्ट्री, हाल ही में। रिसेंटली ये एडवर्ब है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है इसको, मेड को, कि उन्होंने बनाई हिस्ट्री, एक इतिहास रचा। कब? हाल ही में। एडवर्ब है ये, इतिहास बनाया या इतिहास रचा। बाय विनिंग द 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बाय विनिंग, जीतकर 2024 का यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। अभी तो इन्होंने चुनाव जीता है 2024 वाला, और इनका इनॉग्रेशन होगा 20 जनवरी 2025 में। ये बन जाएंगे, जब अपना पद संभालेंगे राष्ट्रपति का, तो ये बन जाएंगे 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। अब एक बार हम फिर से ये वाली लाइन को समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एन इन्फ्लुएंशियल फिगर इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक प्रभावशाली हस्ती है अमेरिका की राजनीति में, उन्होंने रिसेंटली मेड हिस्ट्री, हाल ही में इतिहास रचा, बाय विनिंग द 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जीतकर 2024 का यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रपति के लिए चुनाव। बॉर्न इन 1946, ट्रंप बिगैन हिज करियर। यहाँ पे ईयर बताया है 1946 में जन्मे। ट्रंप बिगैन हिज करियर, बिगिन का सेकंड फॉर्म है बिगैन। ट्रंप ने शुरुआत करी अपने करियर की। जॉब या प्रोफेशन को बोलते हैं करियर, नौकरी या पेशा। तो उन्होंने शुरू किया अपने करियर को एज अ रियल एस्टेट डेवलपर। रियल एस्टेट का मतलब होता है अचल संपत्ति, मीन्स जैसे कि लैंड, जमीन हो गई, घर हो गए। इसको बोलते हैं रियल एस्टेट, अचल संपत्ति। जो अचल मतलब अपनी जगह से जो हिल नहीं सकती उसको बोलते हैं वैसे अचल। यहाँ पे रियल एस्टेट का मतलब है जैसे कि जमीन हो गई और घर हो गए। उन्होंने शुरुआत करी अपने करियर की एज अ रियल एस्टेट डेवलपर। और ये रियल एस्टेट के डेवलपर क्या होते हैं? ये है य पर्सन और कंपनी दैट बाइज एंड सेल्स लैंड्स एंड बिल्डिंग। आदमी हो सकता है या कंपनी हो सकती है जो कि खरीदना और बेचना करते हैं इसी रियल एस्टेट को, जैसे कि जमीन खरीदना बेचना या घरों को खरीदना बेचना, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना। तो उन्होंने इस तरीके से अपने करियर की शुरुआत करी। बिल्डिंग अ बिजनेस एम्पायर दैट मेड हिम अ बिलियनियर। बिल्डिंग बनाते हुए, बिजनेस एम्पायर, बिजनेस की दुनिया में एक पूरा साम्राज्य स्थापित कर दिया उन्होंने। दैट मेड हिम, जिसने कि उनको बना दिया बिलियनियर, अरबपति। उन्होंने एक व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण किया जिससे कि उन्हें अरबपति बना दिया। नोन फॉर हिज बोल्ड पर्सनैलिटी एंड कंट्रोवर्शियल व्यूज। नोन फॉर, जाने जाने वाले, हिज बोल्ड पर्सनैलिटी, अपने, बोल्ड का मतलब होता है साहसी या आत्मविश्वास से जो भरा होता है उसको बोलते हैं बोल्ड। यहाँ पे बोल्ड का मतलब है पर्सनैलिटी के लिए यूज किया गया ये वाला वर्ड, कि अपनी
निडर व्यक्तित्व के लिए जाने जाने वाले एंड कंट्रोवर्शियल व्यूज। एक तो है पर्सनैलिटी मीन्स उनका व्यक्तित्व क्या है, आत्मविश्वास से भरा हुआ और निडर, एंड कंट्रोवर्शियल व्यूज और विवादास्पद विचारों के लिए जाने जाने वाले ट्रंप फर्स्ट एंटर्ड पॉलिटिक्स इन 2016। ट्रंप ने पहली बार प्रवेश किया राजनीति में 2016 में, विनिंग द प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति पद जीता, एंड बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट पोलराइजिंग पोलराइजिंग लीडर्स इन मॉडर्न यूएस हिस्ट्री, एंड बिकमिंग बनते हुए वन ऑफ द मोस्ट पोलराइजिंग लीडर्स, लीडर्स नेताओं में प्लूरल में है, नेताओं, और उसमें बने वो वन ऑफ द मोस्ट। देखिए यहाँ पे जो वर्ड है पोलराइजिंग, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लीडर्स जो कि पोलराइजिंग है, और इसका मतलब है ध्रुवीकरण करने वाले। यानी कि आप बोल सकते हो कि विरोधी समूहों को या विरोधी गुटों के बीच में असहमति पैदा करना। सो ट्रम्प फर्स्ट एंटर्ड पॉलिटिक्स इन 2016, winning the presidency and becoming one of the most polarizing leaders in modern US history। आधुनिक यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास में वो एंड बिकमिंग बन गए वन ऑफ द मोस्ट ध्रुवीकरण करने वाले नेताओं में से एक। सो अभी आपको बताया पोलराइजिंग का क्या मीनिंग है, विरोधी समूहों को या गुटों के बीच में असहमति पैदा करना। आप ये भी कह सकते हो टू कॉज स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट बिटवीन ऑपोजिंग ग्रुप ऑपोजिट ग्रुप। आफ्टर लूजिंग द 2020 इलेक्शन, सन 2020 में जो चुनाव हुए थे, आफ्टर लूजिंग, उनको हारने के बाद, ही लॉन्च्ड अ सक्सेसफुल कमबैक कैंपेन। ही लॉन्च्ड उन्होंने चलाई, अ सक्सेसफुल एक सफल, कमबैक होता है वापसी, और जनरली हम कमबैक वर्ड यूज करते हैं जब कोई लंबे टाइम के बाद वापसी करे। ठीक है, तो यहाँ पे वापसी है लंबे अंतराल के बाद। ही लॉन्च्ड अ सक्सेसफुल कमबैक कैंपेन, उन्होंने एक सफल वापसी का अभियान चलाया। सिक्योरिंग अ हिस्टोरिक विन इन 2024, सिक्योरिंग हासिल करते हुए, हिस्टोरिक इज इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक, विन जीत इन 2024 सन 2024 में, एंड बिकमिंग और बनते हुए द फर्स्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट इन मोर देन 130 years टू रिटर्न टू ऑफिस, और बनते हुए पहले, फॉर्मर है पूर्व, फॉर्मर पूर्व प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, इन मोर देन 130 years 130 सालों से भी ज्यादा में, टू रिटर्न जो वापस आए, टू ऑफिस अपना पद पर लौटे हैं या अपने पद पर लौटने वाले। फॉर्मर इसका मतलब होता है पूर्व, और प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति। अब एक बार पूरी लाइन का मीनिंग समझते हैं। 2020 का इलेक्शन हारने के बाद, उसका चुनाव हारने के बाद, उन्होंने एक सफल वापसी अभियान चलाया, सिक्योरिंग अ हिस्टोरिक विन इन 2024, 2024 में ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए एक सफल अभियान वापसी अभियान चलाया, एंड बिकमिंग द फर्स्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट, और बनते हुए पहले पूर्व राष्ट्रपति 130 सालों से भी ज्यादा में, टू रिटर्न टू ऑफिस अपने कार्यालय में लौटने वाले। ट्रम्प्स 2024 विक्ट्री अगेंस्ट कमला हैरिस, ट्रम्प की जो 2024 में ये जीत हुई है, अगेंस्ट मींस खिलाफ या विरुद्ध, तो यहाँ खिलाफ बोलेंगे, कमला हैरिस के खिलाफ, वॉज अचीव्ड बाय विनिंग की बैटल ग्राउंड स्टेट्स, वो हासिल हुई उनको जीत कर, की मीन्स मुख्य, बैटल ग्राउंड स्टेट्स मीन्स मुख्य क्षेत्र, एंड लीडिंग इन द नेशनल पॉपुलर वोट, लीडिंग मीन्स आगे रहकर, लीड करना, सो उसी से बना है लीडिंग, आगे रहकर, इन द नेशनल पॉपुलर वोट लोकप्रिय मत में, राष्ट्रीय लोकप्रिय मत में। एट द एज ऑफ 78 साल की उम्र में, ही ऑल्सो बिकेम द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट इन द यूएस हिस्ट्री, वो बने सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति अमेरिका के इतिहास में। यहाँ पे बिकेम वर्ब सेकंड फॉर्म में है, वो बने ओल्डेस्ट सबसे उम्रदराज सबसे बड़ी उम्र वाले
प्रेसिडेंट राष्ट्रपति इन यूएस हिस्ट्री, यूएस के इतिहास में। थ्रू आउट हिज करियर, सो यहाँ करियर हम बोलेंगे कि द पीरियड ऑफ लाइफ दैट यू स्पेंड वर्किंग, जीवित, सो उसमें थ्रू आउट मीन्स पूरे समय में ट्रम्प हैज बीन बोथ प्रेज्ड, ट्रम्प को किया गया है दोनों चीजें प्रेज्ड, प्रशंसा की गई है, फॉर हिज इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनकी आर्थिक नीतियां जो उन्होंने बनाई है उसके लिए, एंड क्रिटिसाइड, और आलोचना भी की गई है। एक तरफ तो प्रेज किया गया है कि प्रशंसा करना, फिर साथ में क्रिटिसाइज, आलोचना भी की गई है, फॉर हिज डिवाइसिव अप्रोच, डिवाइसिव मीन्स विभाजनकारी अप्रोच, दृष्टिकोण, जो उनका डिवाइसिव अप्रोच रहा है उसके लिए उनकी आलोचना भी की गई है। डिविजन से बना है डिवाइसिव, जो बांटता है, विभाजन करता है, ऐसी अप्रोच, दृष्टिकोण। हिज लीडरशिप स्टाइल, उनका नेतृत्व करने का जो शैली है। कमिटमेंट टू हिज बिलीव्स, बिलीव्स यहाँ पे है जो भी उनकी धारणाएं हैं उनके प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है। एन इम्पैक्ट, प्रभाव, ऑन अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिका के समाज के ऊपर। कंटिन्यू टू स्पार्क वाइड स्प्रेड डिस्कशन, यहाँ पे स्पार्क हम बोल सकते हैं कि जगाना या शुरू करना। कंटिन्यू टू स्पार्क वाइड स्प्रेड, जो चारों ओर फैला हो, व्यापक, डिस्कशन, चर्चा। सो पूरी लाइन का यहाँ से मतलब देखते हैं। हिज लीडरशिप स्टाइल, कमिटमेंट टू हिज बिलीव्स, एंड इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन सोसाइटी, कंटिन्यू टू स्पार्क वाइड स्प्रेड डिस्कशन, उनके नेतृत्व की शैली, जो उनका स्टाइल है। हिज बिलीव्स, अपनी धारणाओं के प्रति जो प्रतिबद्धता है, और अमेरिकी समाज में जो प्रभाव है वो। कंटिन्यू टू स्पार्क वाइड स्प्रेड डिस्कशन, उसके कारण व्यापक चर्चा, वाइड स्प्रेड डिस्कशन, व्यापक चर्चा जारी है। कंटिन्यू मीन्स जारी है। टुडे ही रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट एंड इन्फ्लुएंशियल वॉइस इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। ही रिमेन्स बने हुए हैं, टुडे आज, सिग्निफिकेंट है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण, एंड इन्फ्लुएंशियल वॉइस, इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली, आवाज, इन्फ्लुएंशियल एडजेक्टिव है, सिग्निफिकेंट ये भी एडजेक्टिव है। तो वो ये जो वॉइस को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कैसे बने हैं, अभी भी एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली आवाज इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, अमेरिका की राजनीति में। मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद हिज सपोर्टर्स, सपोर्टर्स है समर्थक, कनेक्शंस है संबंध या रिश्ते, और स्ट्रॉन्ग है मजबूत, मेंटेनिंग बनाते हुए, अपने समर्थकों के साथ मजबूत संबंध बनाते हुए। ये वाली लाइन को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। टुडे ही रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट एंड इन्फ्लुएंशियल वॉइस इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, आज वो बने हुए हैं एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली आवाज अमेरिका की राजनीति में, और अपने समर्थकों के साथ एक स्ट्रॉन्ग मजबूत बंधन बनाते हुए, मेंटेन करते हुए, बनाते हुए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का पैराग्राफ था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। अब एक बार सारे के सारे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली, फिगर मीन्स हस्ती, हमारे पैराग्राफ में इसका मीनिंग है हस्ती। रिसेंटली हाल ही में, करियर पेशा, रियल एस्टेट अचल संपत्ति जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, लैंड, एम्पायर साम्राज्य, बिलियनियर अरबपति, बोल्ड साहसी, निडर पर्सनैलिटी व्यक्तित्व, कंट्रोवर्शियल विवादास्पद, विवाद जगाने वाला, व्यूज विचार, पॉलिटिक्स राजनीति, प्रेसिडेंसी राष्ट्रपति पद, पोलराइजिंग ध्रुवीकरण करने वाले, लीडर्स नेता, सक्सेसफुल सफल, कमबैक वापसी लंबे अंतराल के बाद, सिक्योरिंग सुरक्षित करना, विक्ट्री जीत, बैटल ग्राउंड मुख्य क्षेत्र, पॉपुलर वोट लोकप्रिय मत, ओल्डेस्ट सबसे उम्र दराज, ये हमारे पैराग्राफ के हिसाब से है, ओल्डेस्ट मीन्स उम्र में सबसे ज्यादा, प्रेस प्रशंसा करी गई, इकोनॉमिक आर्थिक, पॉलिसीज नीतियां, क्रिटिसाइज्ड आलोचना की गई, डिवाइसिव विभाजनकारी, अप्रोच दृष्टिकोण, लीडरशिप नेतृत्व, स्टाइल शैली, कमिटमेंट प्रतिबद्धता, इम्पैक्ट प्रभाव। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर आपको पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।